गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज गिरधर कविराय की कुंडलियाँ का दूसरी कुंडलियाँ का भावार्थ समझाया जाएगा। दूसरी कुंडलियाँ इस प्रकार है। कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मल मल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बपचा बांधे मोट रात को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। पहली कुंडलियां में आपको लाठी की उपयोगिता के विषय में बताया चुका है। दूसरी कुंडलियां में कविराय ने कमरी अर्थात साधारण कंबल या काला कंबल जिसे लेकर लोग यात्रा करते थे, अपने पास रखते थे, उसकी उपयोगिता पर कविराय ने प्रकाश डाला है। कविराय ने बहुत ही साधारण, बहुत ही ऐसे भाषा का प्रयोग करते हुए समझाने का प्रयास किया है जो साधारण से साधारण आदमी भी समझ सकता है। कविराय ने लिखा कि कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम। कमरी अर्थात साधारण कंबल, थोड़े दाम में बहुते आवे काम, मतलब साधारण कंबल थोड़े दामों में बाजार में उपलब्ध हो जाती है और यह हमारे बहुत प्रकार के कामों में उपयोगी है। बहुत प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुते आवे काम, बहुत तरह से हमारे काम आती है। कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। खासा मलमल एक उत्तम प्रकार का कपड़ा है, वाफ्ता एक महंगा कपड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि महंगे वस्त्र, उत्तम प्रकार के वस्त्र, मुलायम वस्त्र सबको यह सुरक्षित रखता है। किससे? धूप से, प्रकाश से, वर्षा से, कंकड़ से, पत्थर से, ऐसे सभी चीजों से यह साधारण कंबल महंगे वस्त्रों को, मुलायम वस्त्रों को सुरक्षित रखने में समर्थ है, इसलिए उपयोगी है। खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उन वस्त्रों का यह कंबल मान रखता है, मतलब वह अपने पास सुरक्षित रखता है। कैसे रखता है? उनकर राखे मान बद जह आड़े आवे, उनको अपने अंदर रख लेता है। बद जह आड़े आवे मतलब उसमें एक बंडल बनाकर, गट्ठर बनाकर उन वस्त्रों को रख लिया जाता है। बद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, छोटी गट्ठर बनाकर उन कपड़ों को उसमें रख दिया जाता है। बकुचा बांधे मोट, गट्ठर बनाकर उसमें वस्त्रों को रखकर पथिक अपने यात्रा के लिए चल देते हैं और जब अपने उस स्थान पर पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? रात को झार बिछावे। वहां बिछाने के योग्य कोई सामान जब उपलब्ध नहीं होता है तो यह साधारण कंबल इतना उपयोगी है कि आवश्यकता पड़ने पर पथिक रात्रि के समय झाड़ कर, इसको बिछाकर इस पर विश्राम करते हैं। इस तरह इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी। गिरधर कविराय कहते हैं कि यह बहुत थोड़े दामों में, दमरी मतलब दाम, मूल्य, कम दामों में उपलब्ध होने वाली वस्तु है। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। यह साधारण कंबल, कविराय ने कहा कि यह साधारण कंबल सब दिन अपने साथ रखना चाहिए। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। मर्यादा कमरी मतलब यह आपको मर्यादित रखेगी, आपके मर्यादा का ध्यान रखेगी। मतलब आप यात्रा करते समय आपका जो सामान है अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, उस सामान को एक जगह सुरक्षित रखने में यह कंबल उपयोगी सिद्ध होती है। इस प्रकार गिरधर कविराय ने कंबल के माध्यम से आप सबको, हम सबको
सचेत करने का प्रयास किया कि जिस तरह सभी लोग साधारण वस्तुओं का संग्रह नहीं करते, साधारण वस्तुओं के प्रति ध्यान नहीं देते, उसकी उपेक्षा करते हैं, कहते हैं कि इस जीवन में इसका क्या महत्व है, कविराय ने उस तरफ ध्यान दिलाने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से। गिरधर कविराय की यही विशेषता है कि जो सामान हमारी दृष्टि में बेकार है, कविराय ने उस सामान, उस वस्तु की उपयोगिता को रेखांकित किया है। लाठी सभी के घर में होती है, लेकिन कितनी उपयोगी है जीवन के लिए, उसकी उपयोगिता को पहली कुंडली में बताया चुका है। दूसरी कुंडलियां में साधारण कंबल की उपयोगिता को रेखांकित करने का कविराय ने प्रयास किया कि यात्रा के समय यह कितना उपयोगी है। ऐसी समय में जब व्यक्ति यात्रा करते समय थक जाता है तो शयन करने के लिए उसके पास जब कुछ नहीं होता और यदि वह साधारण कंबल अपने पास रख ले तो उस पर आराम की नींद सो सकता है। इस तरह से और बाजार में बहुत कम दामों में उपलब्ध हो जाती है। यही कविराय का कहने का तात्पर्य है कि साधारण से साधारण वस्तुओं का भी संग्रह करना चाहिए, उसकी उपयोगिता को समझना चाहिए। इस प्रकार दूसरी कुंडलियां का भावार्थ समाप्त हुआ। धन्यवाद।